देखिए, सऊदी अरब बदले की बात कर रहा है तो अब डोनाल्ड ट्रंप की घबराहट तेज हो गई है। दरअसल जिस बारूद में ट्रंप ने माचिस लगाने का काम किया था, वो बारूद अब अमेरिका को ही जला रहा है। और उसके सबसे बड़े संकेत अब कैसे सामने आए हैं, इस पोस्ट के जरिए सामने आए हैं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की घबराहट को साफ महसूस किया जा सकता है। ट्रंप के पूरे पोस्ट में 3 लाइनें गौर करने वाली हैं। पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं, हाईलाइट भी किया हमने उन 3 लाइनों को। पहला कि इजराइल ने गुस्से में ईरान के तेल ठिकानों पर हमला किया है। दूसरी बात में उन्होंने कहा है कि अमेरिका को इस बात की कोई जानकारी नहीं है। इस बात को पकड़ कर चलिएगा कि ये कह रहे हैं कि अमेरिका को इस बात की कोई जानकारी नहीं है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो ट्रंप ने जिक्र किया है कि इजराइल अब और हमले नहीं करेगा। तो ये लंबा चौड़ा जो पोस्ट है, इसे डिकोड आप करेंगे तो ये 3 इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, जिससे पूरी कहानी आगे की आपको समझ में आएगी। समझ जाइए, इसमें गुस्से में इजराइल ने किया, पहली बात। दूसरी बात, अमेरिका को जानकारी नहीं थी। और तीसरी बात यह कि अब इजराइल ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज पर अटैक नहीं करेगा। ये 3 बातें हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के इस लंबे चौड़े पोस्ट से आप निकाल कर समझ सकते हैं। देखिए, ट्रंप युद्ध के दलदल में फंसते जा रहे हैं। वहीं ईरानी सेना के प्रवक्ता ने भी साफ कर दिया है कि यह युद्ध अब विध्वंसक मोड में आ चुका है और अब मिडिल ईस्ट का हर वो इलाका खतरे में है जहां उसके एनर्जी ठिकाने मौजूद हैं। आप पहले ये बयान सुन लीजिए। این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند. در نتیجه این اقدام زیرساخت‌های سوخت، انرژی و گاز مبدأ تهاجم در اولین فرصت در آتش می‌سوزد و به خاکستر تبدیل می‌شود. به ارتش بزدل و متجاوز آمریکای جنایتکار و رژیم وحشی و کودککش صهیونیستی اعلام می‌کنیم. ناگزیر هستید سربازانتان را به آب انداخته و حیثیتتان را به باد بدهید. देखिए, ट्रंप ने जिस युद्ध को बिना किसी बड़ी वजह के शुरू किया था, वो युद्ध अब ईरान के लिए एक इंतकाम जैसा बन चुका है। ईरान में लारिजानी की हत्या के बाद उनके शव को एक मस्जिद में ले जाया गया, जहां अमेरिका को सबक सिखाने की कस्में खाई गई हैं, जिसकी तस्वीर यहां हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये जो इंतकाम की आग थी, उसमें जलता हुआ ईरान कितना घातक हो सकता है, ये हमने देखा है कल रात की तस्वीरों में, जिस तरह के अटैक्स पूरे मिडिल ईस्ट में हुए हैं। और यहाँ लारिजानी और उनके बेटे की जो हत्या हुई है इन अटैक्स में, उसके बाद बदले की कसम फिर से दोहराई गई है जो खामनेई के वक्त खाई गई थी। लारिजानी के नाम पर युद्ध की कसम जो खाई गई थी, अब उसे दोहराया जा रहा है। और अगली तस्वीर जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, अगली तस्वीर दिखाते देखिए, जहां अमेरिका जनता युद्ध के खिलाफ वहां सड़कों पर दिखाई दे रही है, वहीं ईरान में जनता अब अपने नेताओं की मौत का बदला मांग रही है। खून के बदले खून के नारे लगाए जा रहे हैं और सड़कों पर अब महायुद्ध का शंखनाद बजाया जा रहा है। आप तस्वीर देखिए जरा। देखिए, जनता सड़कों पर बदले की बात कर रही है और मिलिट्री ठिकानों पर ईरानी सेना इस युद्ध में सबसे बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। ये युद्ध किस दिशा में जाएगा, अब इसका कंट्रोल बटन ईरानी सेना के हाथ में आ चुका है पूरी तरह से। और यही वजह है कि जो ईरानी सेना है उसका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ चुका है। सबसे बड़े युद्ध की तैयारी चल रही है और स्ट्रैटेजी अब बनाई जा रही है। और इस बार मुज्तबा खामनेई ये स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, क्योंकि उनकी ये टेंशन है कि अब जो प्रहार किया जाए वो इतना घातक, इतना विध्वंसक हो कि जमकर नुकसान पहुंचे। और देखिए, इसीलिए आज कहा जा रहा है कि जिस बात का डर था आखिर में वही हुआ है। पूरी तस्वीर जरा आपको समझाते हैं हुआ क्या है। चलिए जानकारी आपके सामने रखते हैं, बताते हैं आपको पूरी कहानी। दरअसल मिडिल ईस्ट का युद्ध दिल्ली से 2100 किलोमीटर दूर हो रहा है। ये तो आप जानते हैं कि कितनी दूरी है। और इस युद्ध में कोई भी, लेकिन आपको बताएं, अछूता नहीं है, भारत भी अछूता नहीं। ये हम क्यों कह रहे हैं, हम आपको समझाएंगे। देखिए, घायल शेर की तरह ईरान खाड़ी देशों पर हमला कर रहा है, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। साथ ही अमेरिका की कमर तोड़ने की भी कोशिश ईरान बदस्तूर कर रहा है।
एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई चेन को टारगेट ईरान कर रहा है। ईरान ने कतर के रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी पर मिसाइल्स दागे हैं, जिसके बाद कतर ने तुरंत एलएनजी का उत्पादन रोक दिया। एलएनजी का उत्पादन रोक दिया है। गैस की सप्लाई रुकने से अब कीमतें आसमान छू सकती हैं। कतर भारत का सबसे बड़ा गैस सप्लायर, अभी आपको याद होगा एलपीजी के जो शिप्स आए थे वो कतर से फिल होकर आए थे। कतर के जिस रास लफान कॉम्प्लेक्स पर ईरान ने मिसाइल्स दागे हैं, वहां से भारत सबसे ज्यादा गैस की खरीदारी करता है। और फाइनेंशियल ईयर 2025 में भारत और कतर के बीच 14.14 अरब डॉलर्स का व्यापार हुआ था। भारत अपनी जरूरत का 40 से 45% यानी एक मेजर पार्ट कतर से ही आयात करता है, मंगवाता है। और हर साल भारत 12 से 13 मिलियन टन एलएनजी गैस खरीदता है। 2026 से शुरुआत में यह आंकड़ा 5.3 मिलियन मेट्रिक टन पहुंचा है। और भारत ईरान से बात कर होर्मुज के रास्ते को खुद के लिए खुलवा चुका है। हमने देखा कैसे शिप्स आए, शिवालिक, आपने देखा नंदा देवी, और भी शिप्स आ रहे हैं। लेकिन अगर गैस सप्लायर ही खतरे में आ जाए, अगर कतर में ही मुसीबत खड़ी हो जाए, तो शिप्स आ भी सकते हो तो कैसे आएंगे? जो सप्लायर है उसके पास तो पूरी सुविधा होनी चाहिए ना कि वो रिफिलिंग करे और भेजे। लेकिन अगर सप्लायर खतरे में होगा तो भारत के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। चाहे होर्मुज खुला भी हो तो भी हमारे लिए दिक्कत तेल और गैस की खड़ी हो सकती है, क्योंकि कतर से हम बड़ी मात्रा में गैस मंगाते हैं।